नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सबका देव एकेडमी मैथ 0.3 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक अलजेब्रा, और जहाँ पर हम पढ़ेंगे आज नया टाइप। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम्स में बैंक को छोड़कर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप अपनी विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलना। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो ध्यान देना, पहला जो प्रश्न है आपके सामने कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, जैसा कि देखना आप जी। प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या कहता है, इफ़ ए बोल क्या रहा है 4x + 1/3x का मान यहाँ पर है आपका 8। तो पूछ क्या रहा है 3x - 1/4x बराबर होगा क्या। सवाल आपसे बोल रहा है ऐसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोलता है, ध्यान देना। इफ़ 2x + 1/2x बराबर में 12, तो सवाल आपके सामने क्या है, x - 1/4x बराबर होगा क्या। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो 3 में ऐसा है, ध्यान देना आप। इफ़ x + 1/x + 1 बराबर में है 2, तो पूछ क्या रहा है x - 1/x + 1 बराबर में वाट। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है, ध्यान देना आप। इफ़ x - 2 प्लस में है क्या 1/x + 3 बराबर में 2, तो आपको निकालना है क्या x + 1 - 1/x + 3 का मान क्या होगा। पहले हम चर्चा करते हैं इन प्रश्नों का। ध्यान देना, आप बनाओगे कैसे, ध्यान देना, सुनो आप। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, लिखा हुआ क्या है 4x + 1/3x का मान है 8। कितना है, 4x + 1/3x का मान है 8, और आपको लाना है 3x - 1/4x। मतलब यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 3 है तो यहाँ पर 4 है। मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, यह जो टर्म है ना, यहाँ 3 लाने के लिए ऊपर 3 से और नीचे 4 से, मतलब 3/4 से दोनों तरफ आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप 3/4 से दोनों तरफ करोगे गुणा, तो गुणा करने पर मेरे भाई ये जो मान क्या होगा, आप ऐसा देखना 3/4 × 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 4 चल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 3x + 3 3 जाएगा तो ये बचेगा 1/4x बराबर में 6। ऐसा बचेगा, क्या बचेगा, ऐसा बचेगा। ठीक है, अब सुनो आप, इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से हम इस माइनस का मान क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो जब इसका आप मान निकालोगे ना, तो ये होगा आपको 3x - 1/4x का मान जब निकालोगे ना, तो रूट अंडर, और ध्यान देना, और आप ध्यान देना, ये जो मान है ना, ये जो मान है ना, इसका करना स्क्वायर। क्या करोगे, 6 का स्क्वायर -4 इंटू क्या होगा, -4 ध्यान देना आप, a के जगह पर क्या है 3x, b के जगह पर क्या है 1/4x, x 4 4 कैंसिल। ये है आपका 36 - 3 बराबर में √33, और ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, आपसे क्या बोल रहा है, देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कुछ इस प्रकार कह रहा है, ध्यान देना। ये है आपका 2x + 1/2x का मान है 12, ऐसा है ना। सुनो आप, यहाँ लाना है x और यहाँ पर है 2x, तो इसको बनाना पड़ेगा x। तो क्या करोगे,
2 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से भाग ना दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब दोनों तरफ 2 से भाग करोगे ना तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो आप 1/2 और ये होगा आपका 2x प्लस 1/2x और ये होगा मेरे भाई 1/2 दिस इज 12 काट दोगे ना ये होगा आपका 6 2 जब चला जाएगा तो बचेगा x प्लस 1/4x बराबर में 6। अब ध्यान दीजिए इसकी सहायता से हम इसका मान आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए आप ना x माइनस 1/4x को क्या लिखोगे, ध्यान देना आप, यह जो मान है ना इसका करना है स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/4x x 4 कैंसिल और ये होगा कितना 36 माइनस 1 बराबर में √/35 और ये क्या होगा, ये होगा आपका आंसर, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 3 आपसे कुछ इस प्रकार बोल रहा है, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। 3 में क्या है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना ऐसा है x प्लस 1 बराबर में 2, ऐसा है ना। ध्यान दीजिए ये x प्लस 1 है ना तो इस टर्म को भी x प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए तो हम क्या करेंगे ना दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे है ना। तो ये कितना होगा, ऐसा होगा x प्लस 1 और ये होगा 2 + 1 बराबर में कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 होगा ना। अब ध्यान दीजिए ये प्लस वाला मान मिला है ना तो इस ई प्लस वाला की सहायता से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 का हम मान निकाल देंगे, ठीक है। तो जब मान निकालिएगा तो क्या होगा, ये जो मान है ना इसका होगा स्क्वायर। तो क्या करोगे आप 3 का स्क्वायर माइनस कितना करोगे 4 करोगे ना। तो 3 × 9 में से 4 घटेगा तो कितना होगा √5, कितना होगा √5। अब ध्यान दीजिए तो हमने मान निकाला इसका, आप पूछ क्या रहा था, यहाँ पर तो 1 से चाहिए ना, यहाँ पर कितना है 1 ज़्यादा है ना, 1 घटा देंगे दो तरफ है ना। तो जब घटाएंगे ना तो x प्लस 1 माइनस 1 बटा क्या होगा x प्लस 1 और ये जो मान है ना √5, तो √5 में से 1 कम कर देंगे तो ये मान से ये मान कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ये बच गया आपको x माइनस 1 बटा में x प्लस 1 और बराबर में होगा आपका √5 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर, ये क्या होगा, ये होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर करें बात 4 की, किसकी 4 की, ठीक है। तो 4 नंबर में पूछ क्या रहा है आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए। x प्लस 3 है ना तो आप ना इसको x प्लस 3 बनाओ। तो यहाँ पर -2 है ना तो +5 करो दोनों तरफ, मतलब यहाँ ने टर्म कर दो +5 दोनों तरफ में। तो क्या होगा, ये होगा ना आपका x माइनस 2 प्लस में 5 प्लस 1 बटा x प्लस में 3 और ये होगा 2 प्लस में 5 बराबर में 7। तो यहाँ से क्या होगा x प्लस में 3 प्लस में 1 बटा में x प्लस में 3 बराबर में 7। अब यहाँ से ना x प्लस 3 माइनस 1 बटा में x प्लस 3 का जब मान निकालोगे ना आप, ये होगा √/ क्या होगा भैया 7 का स्क्वायर माइनस 4 करोगे ना तो ये होगा आपका 45। कितना होगा, ये होगा आपको 45, कितना होगा 45। ध्यान दीजिए अब x प्लस 3 माइनस 1 बटा x प्लस 3 का मान इतना है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ 1 लाना है, यहाँ पर 3 है। तो क्या करोगे दोनों तरफ 2 घटाओगे ना आप, तो दोनों तरफ जब 2 घटाइएगा ना तो ध्यान दीजिए जब दोनों तरफ 2 घटाएंगे आप तो क्या होगा, ये होगा आपको x प्लस 3 और -2 माइनस 1 बटा x प्लस में 3 और ये जो मान है ना √/ में कितना 45 माइनस में 2। तो यहाँ से ये होगा आपका x प्लस 1 माइनस 1 बटा में
x प्लस में 3 और बराबर में रूट ओवर ये होगा 45 माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर। ये क्या होगा, ये होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ में, ध्यान दीजिए। अगला जो प्रश्न है आपके सामने कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोलता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है ऐसा, ध्यान दीजिएगा। 5 में लिखा हुआ है क्या, ये है आपका ऐसा x प्लस 1 बटा में x प्लस 2 बराबर में 8। तो मान निकालना था किसका मेरे भाई, x प्लस 1 माइनस में 1 बटा x प्लस 2 का मान निकालना था। ठीक है, उसके बाद अगर हम 6 की बात करें तो 6 में आपका ऐसा है x माइनस 1 बटा x बराबर में 5 है। तो पूछ रहा है क्या, ये आपसे पूछ रहा है ना कि x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद 7 में है आपके सामने में कुछ ऐसा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 2x माइनस 1 बटा 2x बराबर में है 7। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्या, 4x स्क्वायर माइनस 1 बटा 4x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 8 की बात करें ना तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है 3x माइनस 1 बटा 3x का मान आपको दे दिया गया है 3। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ये पूछा है 9x स्क्वायर माइनस 1 बटा 9x स्क्वायर बराबर क्या होगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो लिखा कुछ ऐसा है 3x माइनस 1 बाई 2x का मान कितना है भाई, 5 है। तो सवाल क्या बोल रहा है, ये बोला है 9x स्क्वायर माइनस 1 बटा 4x स्क्वायर बराबर वाट। उसके बाद 10 नंबर में क्या होगा, 10 नंबर में होगा 5x माइनस 1 बटा 4x बराबर में 3। तो सवाल क्या है, ये है आपका 25x स्क्वायर माइनस 1 बटा 16x स्क्वायर बराबर होगा वाट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या बोल रहा है, 3x माइनस 2 बटा में x का मान है आपका 5। तो सवाल है आपके सामने कि 9x स्क्वायर माइनस 4 बटा में x स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो लिखा है 2x माइनस 1 बटा 3x बराबर में है 6। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 9x स्क्वायर माइनस 1 बटा 4x स्क्वायर बराबर वाट, बराबर में वाट। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपके सामने, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाओगे आप, ध्यान देना जी। सुनो, x प्लस 1 बटा x प्लस 2 है ना, तो यहाँ पर x प्लस 2 है, x प्लस 1 है। 1 को ऐड करो दोनों तरफ में, ठीक है ना। तो 1 को जब आप ऐड करोगे ना तो ये होगा आपका x प्लस 2 प्लस 1 बटा x प्लस 2 और 8 प्लस 1 बराबर में 9। ठीक है, अब x प्लस 2 माइनस 1 बटा x प्लस 2 का मान जब निकालोगे ना आप तो कितना होगा, ये होगा आपका 9 का स्क्वायर माइनस 4 और ये मान होगा भैया 81 माइनस 4। क्या होगा आपका 81 माइनस 4 और ये होगा आपका 77। कितना होगा 77। अब सुनो, आप लाना है ना x प्लस 1, यहाँ पर 2 है ना, एक घटा दो। ठीक है, तो ये घटाओगे तो x प्लस 1 माइनस 1 बटा x प्लस 2 और रूट ओवर 77 माइनस 1 और ये क्या होगा आपका उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ये होगा आपका आंसर। क्या होगा, ये होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो आप। प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार है मेरे भाई, ध्यान देना। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना। अब सुनो आप, तो x माइनस 1/x का मान 5 है, तो इसकी सहायता से x प्लस 1/x का मान निकाल देते हैं। क्या करते हैं? निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? रूट ओवर में, और ये होगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस में 4, 5 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा? 4। तो ये जो होगा ना, यह मान होगा आपका 29। कितना होगा? 29 हो जाएगा। कितना होगा? 29 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको लाना क्या है? हमको लाना है मेरे भाई, ऐसा लाना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे? x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x, ऐसा लिखेंगे ना। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मान कितना निकालो? रूट ओवर 29 निकाले हो ना आप। रूट ओवर कितना निकालो आप? 29 निकालो, ठीक है। और ये मान कितना है? 5 है। तो ये कितना होगा? 5 इंटू रूट ओवर 29, और ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7। ध्यान दीजिए। तो 7 में लिखा है 2x माइनस 1/2x, ऐसा है ना। ध्यान दीजिए। तो 2x माइनस 1/2x का मान 7 है ना। तो यहाँ से हम 2x प्लस 1/2x जब निकालेंगे ना, तो रूट ओवर 7 का स्क्वायर प्लस 4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 53। कितना होगा? 53। अब ध्यान दीजिए, तो आपको क्या निकालना है? इसी का तो मान निकालना है ना। तो जब इसका मान निकालना है मेरे भाई, तो 4x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? 2x प्लस 1/2x, और इंटू में क्या होगा? 2x माइनस 1/2x। अब ध्यान दीजिए, आप क्या निकाले? रूट अंडर 53 इसका मान है, और इसका मान कितना है? इसका मान 7 है। तो कितना होगा? 7 इंटू रूट ओवर 53, और ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 8 में आप क्या करेंगे? देखो आप 8 में ना ऐसा है, तो 3x माइनस 1/3x बराबर 3 है, ठीक है ना। तो माइनस वाला है ना, तो इसकी सहायता से 3x प्लस 1/3x का मान जब निकालोगे ना आप, तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर में रूट ओवर 13, ऐसा होगा ना। ऐसा होगा ना। अब क्या निकालना है? यही तो निकालना है, ये निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे? ये करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 1/9x स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे आप? 3x प्लस 1/3x इंटू में 3x माइनस में 1/3x। ध्यान देना, इसका मान तो ये है, इसका मान कितना है? 3 है। तो ये कितना होगा? 3 इंटू में रूट ओवर 13, और ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर बात करें 9 की, क्वेश्चन नंबर किसकी? 9 की। ध्यान देना, तो 9 है आपका कुछ इस प्रकार से मेरे भाई, ध्यान देना। 9 में क्या है आप देखना। 9 है आपका 3x माइनस 1/2x बराबर में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3x प्लस 1/2x जब निकालोगे ना, तो रूट ओवर कितना होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 3x इंटू 1/2x, x कैंसिल और एक कैंसिल, तो ये होगा आपका कितना? 25 प्लस 6 रूट ओवर कितना होगा? 31। कितना होगा? रूट ओवर 31 होगा। ऐसा होगा ना। अब ध्यान दीजिए, क्या लाना है आपको? इसका मान निकालना है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान देना आप। 9x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर को क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे 3x प्लस 1/2x, और इंटू में होगा आपका 3x माइनस 1/2x, और इसका मान क्या है? रूट ओवर 31 इंटू में 5, और जब इसको सही करोगे तो 5 रूट कितना होगा भैया? 31 होगा। 5 रूट 31 या 5 इंटू रूट ओवर 31, और ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिए। 10 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपको 5x माइनस 1/4x का मान 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकालिए ना 5x प्लस 1/4x निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिए, ये जो मान है ना 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 5x इंटू 1/4x, ए मान से ए मान कैंसिल, और 3 तिहाई 9 प्लस 5 होगा कितना? 14। कितना होगा? 14। अब इसका मान निकालना है ना, इसका निकालना है ना। देखिए आप क्या करोगे, 25x स्क्वायर माइनस 1/16x स्क्वायर को क्या लिखोगे आप? लिखना 5x प्लस 1/4x, और इसे क्या लिखोगे 5x माइनस 1/4x। अब मान को बैठा दो ना आप, क्या निकालो? 14। इसका मान कितना है? 3। तो कितना होगा? 3 इंटू में रूट ओवर में 14, और ये होगा आपका आंसर। क्या होगा? 3 इंटू में रूट ओवर 14, और ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, किसकी? 11 की। तो लिखा है 3x माइनस 2 बटा में x बराबर में 5, और 9x 4x स्क्वायर निकालना है ना। तो यहाँ से क्या करो आप, 3x प्लस 2/x का मान निकालने के लिए रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x इंटू 2/x, x कैंसिल, और ये होगा आपका 25 प्लस 4 दिए 12 दूनी 24, एंड दिस इज 49 का मतलब हो गया आपका 7। कितना हो गया? 7, ठीक है। अब यही तो निकालना है, क्या करोगे? ध्यान दो आप, 9x स्क्वायर 4/x स्क्वायर के लिए क्या करोगे आप? 3x प्लस 2/x इंटू में 3x माइनस 2/x, और ये कितना है मेरे भाई? 7 गुने 5 बराबर में होगा 35, और ये क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है कितना? 12। क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे भाई? 12 है। कितना है? 12 है। जी, सवाल नंबर 12 आपके सामने ऐसा है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। ये है आपका 2x माइनस 1 बटा में 3x बराबर में 6, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्या है? आपको लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है, बट यहाँ पर 9 है, ठीक है। मतलब क्या? 3 बनाना पड़ेगा ना ऊपर में, तो ऊपर में 3 नीचे में 2 से ना दोनों तरफ क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे, 2 कैंसिल, 3x माइनस 1/2x, 3 तिहाई 9, ऐसा हुआ ना। अब 3x प्लस 1/2x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका 9 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x इंटू 1/2x, x कैंसिल, ऐसा कितना होगा? 81, 3 दूनी 6, और ये कितना होगा? 87। कितना होगा? 87 होगा, ठीक है। अब हमें ये निकालना है ना, अब हमें क्या करना है? ये निकालना है ना। तो हम क्या लिखेंगे? 9x स्क्वायर माइनस 1/4x, क्या लिखोगे? 3x प्लस 1/2x, है ना। और क्या? ध्यान दीजिए, और 3x माइनस 1/2x, ऐसा ना, ध्यान दीजिए। तो क्या ए मान कितना है? 9।
कितना है 9, ये कितना है 87, कितना होगा 9 इंटू में √87 और एक क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आएगी। अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी मैथ 0.3 देखने के लिए।